डियर सीएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू रियासत एस मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए, प्रीलिम्स 2025 ओवर हो चुका है। जिन एस्पिरेंट के स्कोर लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ या उसके ऊपर हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को फुलफिल कर पाएं। और दूसरी बात है, इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 28 डेज कम है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके रियासत आइस मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपके सीएससी मेन 2025 को की एक्सपेक्टेशन को कवर करेगा। अगर अच्छा देखो, एक सिंपल बात करें मेंटरशिप के बारे, तो देखो मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें ना, तो मेरा आइडिया ये है, मेरा ख्याल ये है कि मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, उसकी शार्पनेस, इफिशिएंसी, टू द पॉइंट इतना अच्छा होना चाहिए कि इट इज जस्ट लाइक कि इन्वेस्ट करें इतना और आउटपुट आए इतना, राइट। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये मेन मेंटरशिप प्रोग्राम सीएससी मेन 2025 है। चलिए इसका हम बेसिक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। और ये मेन मेंटरशिप प्रोग्राम दोनों एस्पिरेंट के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, दोनों लोग के लिए है। और इक्वल मैनर में चलेगा, कोई इसमें गैप, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा कि हिंदी वालों स्टूडेंट को कम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बराबर का सपोर्ट मिलेगा। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका प्रोग्राम इसका कंपोनेंट्स क्या है। तो देखिए डियर एस्पिरेंट, इस प्रोग्राम के सीएससी मेन मेंटरशिप प्रोग्राम की बेसिकली तीन कंपोनेंट है: जीएस, एसे एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल। क्लियर? अगर और डीप में देखें, अगर थोड़ा सा ध्यान से, अगर और अच्छे से बताऊं आप लोग को क्लैरिटी के साथ, तो देखो एक कंपोनेंट ऐसा है जीएस 123 विथ वैल्यू एडिशन मटेरियल। इसको मैं अगले स्लाइड में भी समझाऊंगा। जीएस 123 पेपर एंड वैल्यू एडिशन के साथ, मटेरियल के साथ, इसको कैसे हम लोग बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे और इसमें परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन, आपकी एबिलिटी बिल्डअप की जाएगा थ्रू मेंटरशिप। डन, पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट है, आपको ये देखो जीएस पेपर 4, ये ये कुछ ऐसे चलेगा, इसका नाम है जीएस पेपर 4 एथिक्स इनहांसमेंट प्रोग्राम विथ वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो जीएस पेपर 4 आपको पता ही है, 250 मार्क्स का एक कंप्लीट पेपर होता है और ये आपके लिए बहुत रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू कॉल लाने में, राइट, या फाइनल ओवरऑल रैंक डिजाइन करने में, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, जीएस पेपर 4 को कैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आप जीएस पेपर 4 की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाए और उसमें आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेबिलिटी को बढ़ा पाए। थर्ड कंपोनेंट है इस मेन मेंटरशिप प्रोग्राम का एसे, इसका नाम है एसे एक्सेलेंस प्रोग्राम। लास्ट ईयर मेंस में मैंने इसको चलाया था और लास्ट ईयर काफी हेल्प हुआ था। इस साल भी हम इसको और अच्छा किए हैं और इसको अभी डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए वी विल गो फॉर द डिस्कशन। तीनों चीजों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। यही मेन तीन कंपोनेंट है। जीएस में दो कंपोनेंट है, जीएस 123 विथ वैल्यूडेशन मटेरियल, जीएस पेपर 4 अलग से विथ वैल्यूडेशन मटेरियल और प्लस ए से एक्सेलेंस प्रोग्राम, ठीक है ना। चलिए नाउ, चलिए पहले नंबर चलते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एस्पेक्ट। देखिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं हल्का सा, कि जो टेस्ट सीरीज होगा, जो टेस्ट होंगे, ये पहले बता देता हूँ। इसमें 11 मिनी मॉक टेस्ट होगा, 11 मिनी मॉक टेस्ट होगा। ये सब्जेक्ट वाइज चलेगा, टॉपिक वाइज चलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, ऐसे चलेगा, राइट ना। तो इसमें सेवन सेवन जनरली 7 क्वेश्चन होता है और 1 आवर का होता है, राइट। इसमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, इसको आप लोग पढ़ेंगे और मॉक लगाएंगे। ये पहला एस्पेक्ट है, राइट ना। उसके बाद लास्ट में 8 फुल लेंथ टेस्ट होगा। 8 में से जो पहले फुल लेंथ 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो उसमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा आप लोग को, 5-5, 8-8 दिन का, 5 से 6 दिन का, राइट ना। और लेकिन जो लास्ट 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे वो 13 और 14 अगस्त को होगा। और वो जो फोर फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसमें न्यू क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस यहीं से रहेगा, बस लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन और राइटिंग प्रैक्टिस टाइम के साथ, ताकि आपने फील गुड, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, राइट। मैं देखा हूँ लास्ट ईयर में कि लोग काफी अच्छी तैयारी करके जाते हैं बट एग्जाम के दिन वो डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि उसकी फाइनल प्रैक्टिस नहीं हुई रहती, राइट। तो इसलिए ये ऐसा किया कि फील गुड एंड कॉन्फिडेंस के लिए किया गया, राइट ना। ये तो टेस्ट का प्लान रहेगा। अब चलो पहला वाला ऑब्जेक्टिव डिस्कस करता हूँ। देखो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। देखो जीएस 123 एंड विथ वैल्यू एडिशन मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। तो जीएस 123 में देखो डियर, आपने पहले से तैयारी करी रखा होगा, राइट। ठीक ठाक तैयारी होगी, किसी की बहुत अच्छी तैयारी होगी, प्रॉपर नोट्स बनेंगे, क्रिस्पी नोट्स बनेंगे विद एग्जांपल, एवरीथिंग डन। काफी लोग इन बहुत अच्छे आंसर राइटिंग कर रखे होंगे, बिल्कुल उनको बस रिवीजन करना है और अभी स्कोर मैक्सिमाइजेशन पे काम करना होता है। बट ये पॉपुलेशन बहुत कम होता है। मैक्सिमम 70-80% जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा, वो स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने बहुत ढंग से मेंस आंसर राइटिंग नहीं करी होती है, प्लस उनकी तैयारी भी बहुत क्रिस्पी क्लियर कट नहीं है। तैयारी ठीक ठाक है, एवरेज गुड है, बट तो वो एस्पेक्ट, या जिनकी तैयारी बहुत कम है, प्रीलिम्स हो गया, राइट,
वो कैसे किया जाए, उनको सपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे किया जाए, या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी, उनके मेंटरशिप्स करके उनके परफॉर्मेंस को और कैसे बिल्डअप किया जाए। GS 1 2 3 की बात कर रहा हूँ, राइट। देखिए, GS 1 2 3 की जो भी आपने तैयारी की हुई है, वो गाइड करके, जो आपकी तैयारी में कमी रहेगी तो आप मेंटरशिप के थ्रू गाइड करोगे, शुरू में पहले डिस्कस करके उसको प्लान ऑफ एक्शन उस पर वर्कआउट करोगे। साथ के साथ क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको, ये प्रैक्टिस ओके टेस्टेड प्रोग्राम है, लास्ट ईयर किया था और इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अब इसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस ऑन 150 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 1 ईयर विद आंसर राइटिंग सेशन। अब देखो, मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, मैं कई सालों से क्वेश्चन बनाता हूँ, सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं ही बनाता हूँ। स्टैटिक की बात करें तो पिछले सालों के ट्रेंड के आधार पर लगभग मुझे एक आइडिया आ जाता है कि ये टॉपिक का टाइम आ चुका है क्वेश्चन पूछने का। सॉरी, यूपीएससी में। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पेपर 1 में जाकर देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, मुझे पता था 22-23 से, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन 2022-23 से मुझे आइडिया था कि इस पे क्वेश्चन आएगा। मैंने मेंस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कराया था और सीधे वही क्वेश्चन आया था। दूसरा स्टैटिक टॉपिक बात करें, आर्ट एंड कल्चर की, चोला डायनेस्टी मैंने मेंस में क्वेश्चन कराया था टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर, और सेम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टैटिक में मुझे जो आइडिया है कि ये टॉपिक काफी दिनों से ट्रेंड में है, 2-3 सालों से बीच न्यूज में है, और काफी समय से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, अब टाइम आ गया, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहता है, एक आइडिया रहता है, एक मुझे गट फीलिंग आ जाती है कि ये टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। तो वो भी टॉपिक होंगे, प्लस लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, लास्ट 1 ईयर के, जो काफी प्रोबेबल होते हैं कि इस पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आना है। तो ऐसे सारे टॉपिक निकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको, होता क्या है कि इसका जिसे डेली आपको, सॉरी, इस पे आपको सिनॉप्सिस बना करके कंप्लीट एक नोट्स बना करके विद, और उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपका आंसर लिखना होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, प्रोज कॉन्स, आउट सजेशन, कंक्लूजन, ताकि आपको रेडीमेड मटेरियल हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप 2-2.5 पेज का पढ़ें और एक आंसर क्वेश्चन मिलता है आपको, लिख करके सबमिट करें, राइट। ये इसका एस्पेक्ट होता है। लास्ट ईयर हमने जो करवाया था इसका, तो आपको बता दूं, GS 1 2 3 में, जहां तक मुझे याद है, जीएस पेपर थ्री में जीएस पेपर 3 में लगभग 13 to 14 क्वेश्चन डायरेक्टली इस, ये इनिशिएटिव प्लस ये मेंस का जो मॉक टेस्ट होता है, ये सबका मिलाकर के क्वेश्चन आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट आंसर वही लिखना होता है, राइट। GS पेपर 2 में और अच्छा था, लगभग मुझे याद है 17 क्वेश्चन के आसपास मैच कर गए थे। एक क्वेश्चन तो हम लोग देना बैच में देना छोड़ दिए थे, उसको काउंट नहीं किया था, राइट। GS पेपर 1 में भी स्टेटिक टॉपिक में, यहाँ पे डायनेमिक टॉपिक कम होता है GS पेपर 1 में, राइट। सोसाइटी एंड ज्योग्राफी डायनेमिक टॉपिक होता है, बाकी ऑलमोस्ट स्टेटिक टॉपिक होता है। बावजूद उसके कि यहाँ पे 12 क्वेश्चन क्वेश्चन मैच किया था, ये प्रोग्राम और इससे जो मेंस मॉक टेस्ट सीरीज करवाता है, दोनों मिलाकर, राइट। तो इस प्रोग्राम की इफिशिएंसी ये है, ये वैल्यू एडिशन जब मिल जाता है आपको ना, तो आपको फायदा क्या होता है, जो आपके गैप रह जाता है, और उस गैप, ये जब जाता है तो ये उस गैप को ऑलमोस्ट काफी लेवल तक फुलफिल करता है, और प्लस बिल्कुल शार्प, बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल मिलता है इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन के फॉर्मेट में। तो आपका टाइम बचता है, वो टाइम कहीं और आप लगाते हो, राइट। तो ये फायदा मिलता है 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली 4-5-10 और आर्टिकल बढ़ जाता है, 160-65 आर्टिकल दूंगा। और अगर ये 150 एक साथ आपको दिया जाएगा 400 पेज का, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसकी बेस्ट तरीका क्या है इसको एग्जीक्यूट करने का, कि डेली आपको 2 आर्टिकल मिलेगा रेडीमेड, 2 आर्टिकल कुल मिला के 6-7 पेज का, 6-7 पेज का रहेगा। 6-7 पेज पढ़ने में आपको बहुत टाइम ना लगेगा, और बिल्कुल रेडीमेड है, टू द पॉइंट है। तो मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, और पढ़ के 2 क्वेश्चन लिख दीजिए डेली, और 2 क्वेश्चन चेक करा कर भेजिए, कॉपी चेक होगी, और जो कुछ कमी होगी आप उसको 1-to-1 मेंटरशिप करिए। दूसरी बात इसमें वैल्यू एडिशन ये रहेगा कि आपको इसमें आंसर राइटिंग सेशन दिया जाएगा, राइट। GS 1 2 3 के लिए, और वो नंबर ऑफ सेशन मुझे लगता है लगभग 3 to 4 रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, ताकि जो स्टूडेंट अपने हिसाब से उसको देखें और यूज कर पाए। अगर आंसर राइटिंग की बात करें डियर, सब कुछ करने के बाद अगर सुटेबल आंसर राइटिंग स्किल नहीं है आपके पास, तो डियर एक यूपीएससी मेंस के एग्जाम में आज के दौर में एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, पंचायती राज के अंदर विमेन इंपावरमेंट का एस्पेक्ट पूछा है, कि पंचायती राज आने से विमेन इंपावरमेंट किस लेवल तक हुआ है, एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक, या इसने ऑब्जेक्टिव अपने अचीव किया कि नहीं, जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, वो ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव था देने का, 1/3 रिजर्वेशन देने का, जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इस पे क्वेश्चन आया, राइट। मैंने जनरली देखा है, इवन दो जिन लोगों ने 1-2 प्रीलिम्स मेंस लिख चुके हैं, उनके देखता हूँ कॉपी जब मेरे पास आती है, मैंने देखा है कि दे इंट्रोडक्शन में दे इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम, और कंक्लूजन में पंचायती राज पे कंक्लूड करते हैं। तो सर आपको आईएएस वाला नंबर कैसे मिलेगा? आपको इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी मच कॉन्टेक्चुअल, एंड दैट शुड कंप्लीट, दैट शुड इंक्लूड कंटेन द, जो क्वेश्चन का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, पंचायती राज एंड वीमेन,
वो उसको बोलते हैं फुल इंट्रोडक्शन। वो उसको बोला जाता है यू हैव इंट्रोड्यूस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन का डिमांड पूछा है आप उनने उसको इंट्रोड्यूस किया है, ना कि पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप नंबर अच्छा मिलेगा और फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन आप लोग ने सुना होगा, अगर इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो वहीं से एक जील पैदा होता है इवेल्युएटर के माइंड में कि इस स्टूडेंट को क्वेश्चन का डिमांड समझ में आ गया है, एंड इस स्टूडेंट के पास सॉरी इस स्टूडेंट के पास इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन भी है। लेट अस गो टू द बॉडी पार्ट। आपके इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन बहुत शार्प होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और क्वेश्चन का जो डिमांड है क्वेश्चन के डिमांड को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि उस टॉपिक के थीम को इंट्रोड्यूस करे। जनरली मैं देखा हूँ 80-90% स्टूडेंट पंचायती राज पे अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ पूछा गया तो दे इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम, और फिर उनको लगता है कि बॉडी पार्ट में जब लिखूंगा तो वहां पे इवेल्यूएट आएगा। आप आपको आईएएस बनना है, आप चाहते हो कि रैंक 1 2 3 मिले, टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक मिले, तो आपको इंट्रोडक्शन से ही आपको वो सारी फुलफिल कर एस्पेक्ट फुलफिल करके रखना पड़ेगा जो यूपीएससी ने पूछा है। तो ये इस आंसर राइटिंग सेशन में आपको जो करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको 3 से 4 में हो जाएगा। कम ज्यादा आंसर राइटिंग सेशन नहीं कराता हूँ क्योंकि आपको टाइम ही नहीं कि उतना देख पाओगे, राइट। तो ये 3 से 4 सेशन आप इसको देखोगे और इसमें आपका ये फुलफिल हो जाएगा। कुछ कमी डाउट रहेगी तो मेंटरशिप के थ्रू करोगे, राइट। तो आई होप आपको जीएस 1 2 3 का प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 के लिए क्या किया जाएगा, इसका नाम है एथिक्स इन्हांसमेंट प्रोग्राम विथ वैल्यू एडिशन मटेरियल, या हिंदी में कहते हैं नैतिकता संवर्धन कार्यक्रम एंड मूल्य आधारित सामग्री। इस प्रोग्राम का ये होगा। इसमें भी लास्ट ईयर हमने एक इन्वेशन किया था और उस लास्ट ईयर बहुत हेल्प किया स्टूडेंट्स को। इसमें भी देखो सिनॉप्सिस ऑफ 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एथिक्स सिलेबस एंड विथ 15 केस स्टडीज, और साथ के साथ उसमें आंसर राइटिंग सेशन होगा। थ्योरी के लिए अलग आंसर राइटिंग सेशन, केस स्टडीज के अलग आंसर राइटिंग सेशन, ताकि ये सब पढ़ने के बाद, इसको पढ़ाई करने के बाद भी, कॉन्सेप्ट सही करने के बाद भी आप उसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस को डिलीवरी के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पा, राइट। तो दोनों चीज होगा। देखो जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग को मैं भी दिखाता हूँ। देखिए, देखो दीज आर द थीम्स, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर हमने ये थीम कवर किया था, इस बार भी कवर करेंगे, सॉरी। ये देखो, राइट, ये थीम्स है। आप वीडियो पॉज कर देख सकते, ये सारे देखो, ये थीम देखोगे ना, अभी पढ़ोगे तो आपको सिलेबस से कोई भी कीवर्ड छूटा नहीं रहेगा, राइट। ये थीम्स है, राइट। इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, ये सारे थीम्स है। अगला थीम देखो, ये ऐसे रहेगा, ये सारे थीम्स हैं। अब जैसे मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस ले लेते हैं, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका टॉपिक है, राइट। अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 आर्टिकल देंगे आपको, 4 आर्टिकल देंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसका फिलोसफिकल बेसिस, एग्जांपल्स वगैरह दे दिया। आपने आर्टिकल पढ़ा, बिल्कुल क्रिस्पी आर्टिकल 2 से 2.5 पेज का मिला, पढ़े और आपने आंसर लिखा, राइट, डन, विद द हेल्प ऑफ द आंसर राइटिंग सेशन। और उसमें कुछ कमी रही, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा आंसर राइटिंग में आपको, तो 1 to 1 मेंटरशिप किया और आपने उसको इंप्रूव किया, राइट। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के यूटिलिटीज पे, इसके एप्लीकेशन पे कुछ हर साल क्वेश्चन आता है, उस पर आपने वर्कआउट किया, आपने आंसर राइटिंग किया और उसको अपने कॉन्सेप्ट सही किया, राइट। देन इमोशनल इंटेलिजेंस के एडमिनिस्ट्रेशन पे, इस पे जनरली क्वेश्चन आए हुए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस पे पिछले 13 ये, और ये जो 60 थीम डिसाइड किया गया उसके अंदर सब जो थीम डिसाइड किया गया है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर 4 टॉपिक्स है। ये ऐसे नहीं कि हवा में डिजाइन कर दिया गया है। जब से इथिक्स के पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके पीवाईक्यू को प्रॉपर डीपली एनालिसिस किया गया है, और देखा गया कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं थीम्स पे आएगा मैक्सिमम। अनप्रेडिक्टेबल के अलावा अगर जो कुछ रहेगा तो यही रहेगा। अगर स्टूडेंट इसको पढ़ करके कॉन्सेप्ट सही करके और आंसर राइटिंग के जो मेंटरशिप सेशन होगा उसको करके अगर लिख लिया, तो ऑलमोस्ट यू विल बी एबल टू डेवलप ए कैपेसिटी कि एग्जाम में इस टॉपिक अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको मतलब कैटर कर पाओगे, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से थीम डिजाइन दिए गए। और लास्ट ईयर पहला ही क्वेश्चन देखो, अब हम लोगों ने किया था एथिक्स का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो एआई पे आया था, एआई इन एथिक्स, ये थीम था डिजिटल एथिक्स का, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया था, अप्लाइड क्वेश्चन आया था, मैंने करा रखा था, उस थीम को कवर कर रखा था। हमारे स्टूडेंट्स को जरूर अच्छे से करके आएंगे, राइट। इसी तरह ये आगे का थीम है, ये सारा, ये 60 थीम्स है। देखो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी थीम से क्वेश्चन आता है, बाहर से नहीं आता है, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द वेरी प्रॉपर मैनर। उसके आपको डेली एक एक, और इस पे 1 से 2, ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिलेंगे। अगर 60 थीम्स का एक बार मटेरियल बना के देता हूँ 300 पेज का, 250 पेज का, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन डेली एक एक दो दो देते जाए, मतलब 4 से 5 पेज पढ़ना और 1 या 2 क्वेश्चन लिखना है एथिक्स पे। तो इस तरह से करके क्या होगा, और प्लस डेली एक एक क्वेश्चन लिखोगे तो डेली आपको एक फीडबैक मिलेगा आंसर राइटिंग पे।
और 60 डेज में आपको ये 50 डेज तक चलेगा। 50 दिन में आपको 50 टाइम्स फीडबैक मिलेगा और 50 बार टाइम्स आपको थिंकिंग करने का मौका मिलेगा कि मेरा एथिक्स का आंसर राइटिंग कितना इंप्रूव हो रहा है, मेरे अच्छे फीडबैक क्या आ रहा है। दिस विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी। मैंने पहले ही कहा था कि मेंटरशिप प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट इतना हो और आउटपुट इतना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और आगे आप लोग को दिखाता हूँ नाउ। तो आई थिंक आपको एथिक्स एनहांसर प्रोग्राम का आइडिया समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट है ऐसे एक्सेलेंस प्रोग्राम। लास्ट ईयर इसको भी मैंने किया था, निबंध उत्कृष्टता कार्यक्रम। इसमें भी 5 to 6 सेशन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। ऐसे में प्रॉब्लम क्या है देखो इस समय जो अभी चल रहा है, स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे का जो थीम्स आ रहा है फिलोसफिकल बेसिस, उनको थीम ही नहीं समझ में आती है। पहली बात ये रहता है काफी स्टूडेंट को। जिन स्टूडेंट को थीम समझ में आ जाती है, उसको प्रॉपर मैंने में डिकोड करके टू द पॉइंट वही चीज नहीं लिखते। लिखते हैं कुछ और, डेविएशन ज्यादा रहता है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस पर कंटेंट बिल्डअप नहीं कर पा रहे, डिकोड तो कर लिया बट मल्टीपल एंगल से थिंक नहीं कर पा रहे हैं। और थिंक कर पा रहे हैं तो हर डायमेंशन में सफिशिएंट कंटेंट नहीं ला पा रहे हैं। कंटेंट अगर ला पा रहे हैं तो डीपनेस ऑफ थॉट नहीं ला पा रहे हैं। आर्गुमेंट प्रॉपर तरीके से काउंटर आर्गुमेंट बिल्डअप नहीं कर पा रहे एक पर्टिकुलर डायमेंशन में। और सुटेबल एग्जांपल नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ लोग कर पा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ऐसे को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे पे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। और ऐसे इस साल का तो बहुत, आप कैसे मार्किंग हुई आपको पता होगा, आप लोगों ने पता कर लिया, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है इस ऐसे एक्सेलेंस प्रोग्राम में, ये ओके एंड टेस्टेड प्रोग्राम है, लास्ट ईयर हमने कराया था, उससे हमारे उनको बहुत फायदा हुआ था। जैसे मान लो ये मोहन मंगावा, इनको पहले अटेम्प्ट में आईपीएस मिला। इनका ऐसे में 130 मार्क्स था। और ऐसे के स्कोर ने इनको आईपीएस पहले अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम स्टूडेंट को स्कोर करने में बहुत बहुत हेल्प किया। जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि पहले अटेम्प्ट में आईपीएस, उसमें मिलने में ऐसे का स्कोर बहुत बड़ा रोल था। सेकंड स्टूडेंट है देवांश मोहन, इनको इस साल आईपीएस मिल जाएगा एज पर द रैंक। इनको लास्ट ईयर से लगभग 20, इनको जो बताया इन्होंने बताया मेरे को 20 मार्क्स से इनका इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड ये 20 मार्क्स बहुत डिसाइड करता है जो रैंक इनके पास है। अगर इनके 10 नंबर और कम होता है, रैंक 300 के नीचे रहता है और आईपीएस जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये है इनका है ये है आयुषी प्रधान है। इनको इनका 25 मार्क्स इंप्रूव हुआ था लास्ट ईयर उनके इनके पिछले अटेम्प्ट से। एंड सी वाज एबल टू अचीव द आईएएस ऑफिसर, राइट। तो ये है इस प्रोग्राम का कमाल। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जार्गन्स नहीं है, इतना मटेरियल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, ऑप्शन पढ़ रखे हैं आपने, जीएस 1 2 3 और करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, और फिलोसफिकल ऐसे चाहे जो भी आ रहा है, जितने भी टफ आ रहा है, वो आपके अंदर कंटेंट है। उस कंटेंट को सही तरीके से मोबिलाइज करके, स्ट्रीम लाइन करके और कॉपी में प्रेजेंट करना टू द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, अगर वो हो गया तो आपका ऐसे डन। और यही ऑब्जेक्टिव है इस ऐसे एक्सीलेंस प्रोग्राम का। वेरी सिंपल मैनर, 5 से 6 सेशन होंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, और उसको ढंग से करके थ्रू 1-to-1 मेंटरशिप से कॉपी चेक करके लाइव डिस्कशन होगा। इसमें कॉपी चेक होने के बाद मेरे से लाइव डिस्कशन होगा एंड दैट विल बी डन, राइट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट, इस प्रोग्राम की डिटेल जो है, शेड्यूल जो है, आप या तो कॉल करके, इस नंबर पर दिया गया है, ये इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, वहां से आप ले सकते हैं, या इसका शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।